प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करें यह उपाय, चमका सकते हैं आपकी किस्मत और होगी धन की बरसात। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ता है और इसे पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्त भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय करते हैं, जिससे घर में सदैव खुशहाली बनी रहे। गोवर्धन पूजा पर लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन कुछ विशेष काम करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आमतौर पर ये त्योहार दिवाली के अगले दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि आपको गोवर्धन के दिन गोबर के पर्वत की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत गाय के गोबर का ही बना होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी इस गोबर का विशेष महत्व है और इसे घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में इस पूजन का विधान नहीं है, तब भी गाय के गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं और इसके पास दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण से समृद्धि की प्रार्थना करें। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। किन चीजों का लगता है भोग? गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाया जाता है। दूध, दही, शहद, चीनी, मेवा और तुलसी से बना पंचामृत भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कई प्रकार की सब्जियों से तैयार अन्नकूट सब्जी भी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई जाती है। इन बातों का रखे ख्याल, ध्यान रहे कि गोवर्धन पूजा कभी बंद कमरे में ना करें। पूजा हमेशा घर के आंगन में की जानी चाहिए। इस पूजा को परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर करते हैं, इसलिए अलग अलग पूजा ना करें। पूजा में शामिल लोगों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मुमकिन हो तो इस दिन हल्के पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना ना भूलें। गाय और अन्य जीवों की सेवा करें। किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन जहां गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वहीं कुछ विशेष उपाय भी हैं, जो इस विशेष दिन किए जाए तो किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो यहाँ बताए गए उपायों को एक बार आजमा कर देखिए। वैसे भी यह उपाय बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन्हें करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास का होना पहली प्राथमिकता है, अन्यथा फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन के दिन किए जाने वाले कुछ ज्योतिष उपाय के बारे में। 1. तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और इसमें दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करेगी और इसकी आरती करेगी, तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगी तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा।
2 गोवर्धन पर्वत की पूजा। ऐसी मान्यता है कि आपको गोवर्धन के दिन गोबर के पर्वत की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत गाय के गोबर का ही बना होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी इस गोबर का विशेष महत्व है और इसे घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में इस पूजन का विधान नहीं है, तब भी गाय के गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं और इसके पास दीपक जलाकर भगवान कृष्ण से समृद्धि की प्रार्थना करें। 3 गोवर्धन पूजा में दीपदान। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करती हैं, तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दिए जलाएं, तो यह आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन आप घर के प्रत्येक कोने पर, मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। 4 पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाती हैं, तो यह आपके लिए धन के योग बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है और गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप पीपल में जल चढ़ाने के साथ कम से कम 7 दीपक जलाएंगे, तो इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करेगा। 5 बरगद की छाल कर सकती है कमाल। अगर किसी की सेहत खराब रहती हो या फिर घर परिवार में किसी की आए दिन तबीयत खराब रहती हो, तो उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है, फिर उसे पानी में उबालना है। इसके बाद उसी पानी से स्नान करना है। साथ ही साथ मन ही मन श्री कृष्ण का सुमिरन करते रहें। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। 6 धन पाने की चाहत हो तो करे यह उपाय। धन पाने की चाहत हो तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान करवाएं। इसके बाद तिलक करके उन्हें चारा खिलाएं, फिर 7 बार परिक्रमा कर लें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर उसे कांच की बोतल में अपने पास रख लें। साथ ही मन गाय माता से धन पाने की कामना कहें। मान्यता है कि ऐसा करने से गाय माता की कृपा होती है और जीवन में धन वर्षा होती है। 7 चिड़िया बदल सकती है आपकी किस्मत। अगर किस्मत साथ ना दे रही हो या फिर बच्चों की सेहत समृद्धि को लेकर परेशान हो, तो चावल के आटे से 3 चिड़िया बना लें। इसके बाद इन्हें पानी में उबालें, फिर एक चिड़िया गाय को खिला दें और दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों के लिए रख दें। तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है, साथ ही घर परिवार में सभी की सेहत समृद्धि बनी रहती है। 8 गुल और नीम का यह उपाय है शानदार। अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या फिर कोई विशेष मनोकामना हो, तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले लें। इसे कूटकर पीपल के 5 पत्तों पर बराबर मात्रा में रख दें। इसके बाद इससे अपनी मनोकामना या फिर बिगड़ते कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। इसके बाद नीम, आम और गुलक की 3 डंडी ले लें और उसे भी उन पत्तों पर रख दें। इसके बाद एक टुकड़ा कपूर और 6 लौंग लेकर पत्तों के सामने रखकर जला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 9 विष्णु जी की पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप श्री कृष्ण को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाएंगे,
तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन ये बताए काम करती हैं, तो ये घर में खुशहाली के द्वार खोलने में मदद करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग गोवर्धन पूजा के दिन प्रतिमा बनाने के लिए गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग भैंस के गोबर का भी प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। इसके अलावा गाय में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज जी की प्रतिमा बनने के लिए गाय के गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर का पूजन में इस्तेमाल करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और सकारात्मकता का घर परिवार में संचार तेजी से बढ़ता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर के इस्तेमाल से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को उसके संकटों से मुक्ति मिल जाती है और गौ माता के आशीर्वाद से शुभता आती है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन भैंस के गोबर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। भैंसा यमराज का वाहन है और गोवर्धन पूजा में भैंस के गोबर का इस्तेमाल अकाल मृत्यु जैसे योग बनने का कारण बनता है और व्यक्ति की आयु घट सकती है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि और धन धान्य का वास हो, तो इन उपायों को अवश्य करें। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।